हेलो फ्रेंड्स। अगेन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दिवाली की बची हुई खीर से बहुत ही टेस्टी हल्का फुल्का यूनिक नाश्ते की रेसिपी। जैसा कि दिवाली हाल में ही बीता है और सभी के घरों में थोड़े बहुत खीर बच ही जाते हैं, तो उसी बचे हुए खीर से हम आज की ये सुपर टेस्टी इंस्टेंट वाला नाश्ता की रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम खीर को चून लेंगे, क्योंकि खीर जो है धान से बना हुआ होता है और इस तरह से एक दो धान इसमें रह ही जाते हैं, तो अच्छे से चून कर हटा लेंगे। और अब यहाँ पे हम खीर को मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। साथ ही साथ हम जार में 1 कप बारीक वाली सूजी ऐड करेंगे। तो आपके पास बारीक या मोटी जो भी सूजी हो डालें ज़रूर से, नहीं है तो आप इसकी जगह पे चावल के आटे से इस रेसिपी को बना सकते हैं। जितना हमने सूजी लिया है उतना ही बिल्कुल ताज़ी दही ऐड करेंगे, यानी कि 1 कप सूजी के लिए 1 कप दही और 1 ही कप यहाँ पे हमने पानी ले लिया है। सब कुछ मेजरिंग कप से लेंगे तो सही से रेसिपी बना पाएंगे। साथ ही इसमें डाल देते हैं छोटा सा टुकड़ा बतासा का और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। अगर आपके पास बतासे नहीं है तो यहाँ पे आप 1 छोटा चम्मच चीनी डालिए, उससे काम हो जाएगा। साथ ही इसमें थोड़ा सा प्याज का टुकड़ा लिया है इस तरीके से रफली चॉप करके, और 1 हरी मिर्च डालेंगे। तीखा यहाँ पे आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से इसको पीस कर हमें ले आना है। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया स्मूथ सा बैटर यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अच्छे से जार को क्लीन करते हुए सारा बैटर हमें इस बॉल में पलट लेना है। अगर बैटर ज़्यादा थिक लगे तो 1/4 कप के करीब पानी डालकर अच्छे से जार को हिलाकर वापस बैटर में पलट ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे बैटर की थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैं पानी नहीं ऐड करी थी। आधा चम्मच हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसको रख देते हैं साइड में। इधर यहाँ पे हमने ले लिया है एक मीडियम साइज का उबला हुआ आलू। आलू का छिलका हटाकर फटाफट से आलू को ग्रेट कर लेते हैं। तो आप चाहे तो आलू को ग्रेट करके या फिर मैश करके ही ले लें। बस इस बात का ध्यान रखें कि आलू के बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, गांठ गुठली ना रहे। अब यहाँ पे आलू हमारा बिल्कुल बढ़िया ग्रेट हो चुका है, तो इसमें डाल देते हैं 1 इंच अदरक साथ में ही ग्रेट करके। और ये लीजिए अदरक को भी हमने ग्रेट कर लिया है। अच्छे से ग्रेटर को साफ करके अदरक निकाल लेंगे। और अब इसमें जाएगा 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। एक छोटे साइज का प्याज लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक काट कर। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच काले मिर्च का पाउडर जाएगा। साथ ही इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नींबू का जूस। अगर आपके पास नींबू का जूस ना हो तो इसकी जगह पे आप आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला ले सकते हैं, आधा छोटा चम्मच। साथ ही इसमें आधा ही चम्मच कसूरी मेथी बढ़िया से क्रश करके डालेंगे। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप हरा धनिया से भी काम चला सकते हैं। तो चलिए आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालकर अब हम इन सभी चीज़ों को बढ़िया मिक्स कर लेते हैं। तो नमक तीखा यहाँ पे आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब सभी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है जब तक कि आलू, मसाले, प्याज, मिर्च, अदरक सारी ही चीज़ें आपस में बढ़िया से मिल न जाए। तो स्पून की मदद से या फिर हाथों से ही अच्छे से सभी चीज़ को मिला लें। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से 1 आध मिनट तक मिलाने पे ये बहुत ही बढ़िया सा स्टफिंग हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें करना क्या है, हाथों को थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हाथों पे लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। और बिल्कुल छोटा सा पोर्शन हमें लेना है और इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो ऐसे अगर आप बॉल्स बना लेंगे ना पहले, तो आगे रेसिपी बनाने में आसानी होगी।
तो बहुत ही छोटा-छोटा बॉल्स बनाना है। छोटे बॉल्स हम इसलिए बनाने जा रहे हैं क्योंकि हम इस रेसिपी को अप्पे पैन में बनाएँगे, इसीलिए इसी तरीके के छोटे-छोटे से बॉल्स बनाएँ। तो हाथों को ऑयल से ग्रीस करके अगर बनाएँगे तो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और इस तरीके से आप बना पाएँगे ढेर सारे बॉल्स। तो चलिए बॉल्स को रख देते हैं साइड में और हाथों को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। इधर जो बैटर हमने रेस्ट पे रखा था उसे लेना है और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट का। आप चाहें तो इनो की जगह पे 2 चुटकी खाने वाला सोडा ले सकते हैं, यानी कि मीठा सोडा। अब थोड़ा-सा इनो के ऊपर पानी डाल देंगे जिससे कि इनो हमारा एक्टिव हो जाए और ये देखिए इनो डालते ही बहुत सारे झाग बन गए हैं, ढेर सारे बबल्स आ गए हैं, जिससे कि इनो हमारा पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको लेके चलते हैं गैस की तरफ और गैस पे हमने इस तरह का अप्पे पैन ले लिया है। आप इस रेसिपी को अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो नॉर्मल पैन या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा ऑयल से हम इस तरीके से पैन को पहले ग्रीस कर लेते हैं। तो सारे ही बॉल्स में थोड़ा-थोड़ा पहले ऑयल या फिर देसी घी ऐड करेंगे और अब यहाँ पे ब्रश की मदद से हम सारे ही बॉल्स को बढ़िया से चिकना कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब बैटर लेना है और खाना खाने वाले चम्मच से हम 1-1 चम्मच बैटर सारे बॉल्स में ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको पूरी तरीके से हमें नहीं भरना है क्योंकि हम आगे इसमें स्टफिंग भी ऐड करेंगे, इसीलिए इतना ही भरें कि आगे स्टफिंग फिल कर पाए आसानी से। और आधा बैटर हमने अभी ऐड किया है, बाकी का आधा बैटर हमें बचाकर रख लेना है जिसका कि यूज़ हम आगे करेंगे। तो ये लीजिए इस तरीके से बैटर ऐड करने के बाद जो बॉल्स हमने रखे हैं एक-एक करके सारे ही नाश्ते में हम इस तरीके से ऐड कर देंगे। तो इसीलिए मैं आपको पहले बताई थी कि छोटे-छोटे बॉल्स बनाकर पहले रख लें जिससे कि इस समय रेसिपी बनाने में आपको आसानी होगी। नहीं तो अभी आप अगर बॉल्स बनाने लग जाएँगे तो नाश्ता नीचे से काफ़ी हद तक पक जाएगा। इसीलिए पहले ही बॉल्स बनाकर रख लें। तो चलिए सारे ही नाश्ते में हमने एक-एक करके बॉल्स ऐड कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें ऊपर से फिर से थोड़ा-थोड़ा बैटर डालकर सारे ही नाश्ता को बढ़िया से कवर कर लेना है, यानी कि जो स्टफिंग हमने भरा है वो दिखना नहीं चाहिए और ये पकने के बाद बिल्कुल भी दिखेगा नहीं और इससे हमारी जो रेसिपी है ना इसमें बहुत ही कमाल का, बहुत ही गजब का टेस्ट आने वाला है। तो चलिए कवर कर देते हैं सारे ही नाश्ते को अच्छे से और अब यहाँ पे उलट-पलट कर दोनों तरफ से बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें इसको सेकना है। यकीन मानिए अगर आप इडली खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी ना आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बर्गर अगर आपको खाना पसंद है तो भी आप इस रेसिपी को एंजॉय कर पाएँगे क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में। तो चलिए सारे ही नाश्ता को अब हम यहाँ पे ढक कर कुछ देर के लिए पका लेते हैं। तो जब ये नाश्ता को सेकें उससे पहले थोड़ा-थोड़ा ऑयल किनारों में घुमा लेंगे और गैस का फ्लेम यहाँ पे हमें बिल्कुल लो करके रेसिपी को सेकना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार सुपर टेस्टी हेल्दी जो नाश्ता की रेसिपी है आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज की ये मज़ेदार नाश्ता की रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ-कहाँ से देखी जाती है। और हाँ, वीडियो अगर ज़रा से भी पसंद आए तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे हाइप का ऑप्शन है तो आप हाइप बटन दबाकर हमें स्कोर दे सकते हैं, जो कि हमारे वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है कि रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो देखिए कितना सुंदर सा कलर आ रहा है हमारे नाश्ते के ऊपर, कितना बढ़िया लग रहा है। तो जो सेंटर का रेसिपी है ये जल्दी पक जाता है क्योंकि गैस का फ्लेम वहाँ पे ज़्यादा लगता है और साइड वाले थोड़े-थोड़े से कम पके हुए हैं। तो जो पीसेस लगे कि अच्छे से पके हैं उन्हें हम पलट लेते हैं और 1-2 पीसेस जो किनारे के हैं वो नहीं पके हैं तो उन्हें हम अच्छे से उलट-पलट कर पका लेंगे। देखिए अब एक-एक करके जो नाश्ता सिक चुका है इसको पैन से बाहर निकाल लेते हैं और बाकी का जो किनारी वाला पीस है इसको हम सेंटर में ले आएँगे और उसको भी अच्छे से सेक लेंगे।
तो चलिए नाश्ता को इतना तक सेकने के बाद आप चाहें तो इसको कुछ देर के लिए टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं। और अगर घी खाना आपको पसंद है तो घी या बटर में इस रेसिपी को बनाकर देखिए, बहुत ही कमाल का सुपर टेस्टी लगेगा। चलिए नाश्ता अच्छे से सीख चुका है फ्रेंड, अब हम फटाफट से कर लेते हैं इस सुपर टेस्टी मज़ेदार डिलीशियस नाश्ते की प्लेटिंग। और यहाँ पे इस नाश्ता को मैं टोमेटो केचप के साथ में सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, काफ़ी हल्का-फुल्का रेसिपी है। पति के, बच्चों के टिफ़िन में बनाकर दे सकते हैं। यकीन मानिए उन्हें बहुत पसंद आएगा, बार-बार वो आपसे इस रेसिपी की माँग करेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट जालीदार ये बनकर तैयार हुआ है। इसको खाने के बाद देर तक भूख नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स जल्द ही मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।